हेलो दोस्तों, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आप लोग लगातार बने होंगे, मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं। तो सुबह का सीन है, सुबह मैंने बैगन का भरता बनाया, ट्रायंगल वाले पराठे बनाया। तो बैगन का भरता चढ़ा करके फिर ब्रेड पिज्ज़ा की तैयारी कर दिया इन लोगों को। सब्जियाँ डाल करके सूजी में और नमक डाल के मैं हमेशा बनाती हूँ, जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा। तो पानी डाल करके 1 कप सूजी मैंने डाला है, पानी 1 चम्मच नमक और सब्ज़ी जो भी घर में रखा है डाल दीजिए, खीरा टमाटर प्याज ये सब डाल देती हूँ। उसके बाद ब्रेड पिज़्ज़ा बहुत ही लाजवाब बनता है, बच्चों को बहुत पसंद है, हमेशा मैं बनाती हूँ। आज मैक्रोनी का मन था लेकिन फिर मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा ही भिगो दिया, फिर बाद में याद आया तो इसलिए ब्रेड पिज़्ज़ा ही बन गया। बैगन के भरते के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो घी से बनाया मैंने, ट्रायंगल वाले पराठे बनाए, सबको बहुत पसंद आया। तो ये पिज़्ज़ा बना रही हूँ। एक थोड़ा सा मेरे पास आलू का चोखा बचा था, जो बिहार के हैं दाल चावल चोखा बनाते हैं रात को। चोखा ठंडी में तो ख़राब बिल्कुल नहीं होता, गर्मी में हो जाता है ख़राब। तो गर्मी में फ्रिज में रखिएगा तो ख़राब नहीं होगा, उसमें भी जिसका फ्रिज है। तो मेरा तो चोखा ख़राब कभी नहीं होता, बचता है तो मैं सैंडविच में बना करके इन लोगों को दे देती हूँ। या फिर दाल चावल रहता है तो दाल चावल गर्म करके चोखा के साथ हम सुबह खा लेते हैं, क्योंकि फ्रिज का खाना ख़राब तो होता नहीं, रात को बना है। हाँ, 2 से 3 दिन तक मैं नहीं खाती हूँ खाना, लेकिन 1 दिन तो मैं खा लेती हूँ कल होके। फ्रिज का ज़्यादा दिन का खाना भी नहीं खाना चाहिए। कल का है तो आप खा लीजिए गर्म करके। और अभी गर्मी है, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर उसको होने दीजिए, तभी आप इसको खाइए। तो 2 तरह के सैंडविच मैंने बच्चों के लिए बना दिया। चाय में इन लोगों ने लिया था, मैंने चटनी में लिया। और उसके बाद दाल चावल मेरे हस्बैंड और बैंगन का भरता खाएँ, और चटनी सलाद और दही भी मंगवाई थी आधे किलो, क्योंकि गर्मी में क्या है दोस्तों, दही ज़रूर पीना चाहिए, दही से बहुत अच्छा पेट रहता है। तो ये बैगन का भरता मैं कढ़ाई में टमाटर प्याज काट के वो भी रखी हूँ मैं, लंबे लंबे मिर्ची भी काटी हूँ। जिसको चटपटा पसंद है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन ये बैगन का भरता होता है। तो मेरे पति को बहुत पसंद है मिर्ची वाली, तो लंबी लंबी मिर्च मैंने काटा है। फिर रोटी बना लूँगी मैं, पराठे बनने के बाद बैगन का भरता ही मैंने बना लूँगी। तो यही सब सुबह काम था। उसके बाद मैंने मसाले पीसे आज, तो फिर कट करके मैं दे दूँगी। अगर आप कभी पहली बार काट रहे हो, ब्रेड हो या ब्रेड पिज़्ज़ा या ब्रेड सैंडविच हो, तो दोस्तों ये टिप्स मैं आपको दे रही हूँ कि कभी भी काटना है तो आराम से चाकू को अंदर की तरह दबाइए और आराम से काटिएगा तो सही कटेगा। नहीं तो ब्रेड पिज़्ज़ा हो या ब्रेड हो फट जाते हैं, बिगिनर लोग से, नए लोग से वो ढंग से नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज भी गर्मी बहुत दिल्ली में ज़्यादा था। पर डे की गर्मी ऐसे बढ़ रही है, जेठ का महीना जानते ही हैं बहुत तपने वाला है। तो ये 2-3 महीना तभी ऐसे ही रहेगा, तो गर्मी झेलना मुश्किल हो रहा है दिल्ली में, एसी कूलर फेल हो रहा है एकदम से। तो ये बना रही मैं आलू वाला में दोस्तों सबसे जल्दी बनता है, सबसे कम गैस खर्च करना है तो आलू वाला और खीरा और प्याज वाला सैंडविच बना के बच्चों को दे सकते हैं। फटाफट बनेगा और गैस कम खपत होगा, किफ़ायती और आपके रसोई के बजट में ये नाश्ता। तो ये देखिए भी तैयार हो गया है। 2 मैंने बनाया आलू वाला और 3 बनाया ब्रेड पिज़्ज़ा। तो सबको मिला कर है भी नाश्ता, सबको चाय के साथ हो चुका था। ये देखिए हम चारों के लिए काफ़ी था नाश्ता, हम लोग को भरपेट इससे हो गया था। तो ये देखिए सुंदर सा, बिल्कुल अच्छे से चिपका के आपको आलू डालना होता है, तो सैंडविच बहुत अच्छा बनता है। अक्सर भी बनाती हूँ मक्खन में, तो और टेस्टी लगता है दोस्तों। बैगन की तैयारी कर रही हूँ, टमाटर प्याज और अदरक लहसुन धनिया पत्ता जितने भी अच्छे से डाल सकते सब डालिए। तो ये मेरा भरता भी रेडी हो चुका है। उसी में सब फिर मैंने कट करके बैगन डाल दिया। ये पराठे ट्रायंगल वाला बनना शुरू हो गया है। तो 10-12 पराठे बने थे, कुछ सिंपल रोटियां 2-3 बना दी थी लास्ट में, मतलब उसमें घी तो लगाई थी लेकिन ट्रायंगल शेप नहीं दी थी। तो सबके लिए हो जाता है तो मैं ऐसे करती हूँ, 2-3 फिर मैं ऐसे ही गोल प्लेन रोटी बना देती हूँ। दोस्त 12 बजे रात को एडिटिंग कर रही हूँ, नींद भी आ रही है। तो ये आया है ग्रोसरी, सारा सामान मैंने रख दिया, फोर्स सब था सब। मैंने जो बाल्टी दिखाई थी कल आपको, उस बाल्टी में रखती हूँ सामान जो फालतू एक्स्ट्रा होता है। और ये आधी किलो मैं मंगवाई हूँ इसलिए क्योंकि सत्तू पीसना मुझे। सत्तू मैं गाँव से गई थी तो गाँव से लेके आई, ख़त्म हो गया सत्तू वो। और सत्तू के बिना हमारा दिन नहीं कटेगा, क्योंकि उसको भी घोर के गिलास पीते हैं हस्बैंड। और सत्तू के पराठे सत्तू की कचौड़ियाँ हमारे घर में बनती रहती, सबको पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ कि लाते ही उसको छील दूँगी हाथों से, क्योंकि कितना हल्का सा छिलका होता है ना कि हाथों से ही मैं मसल के उसको छील लेती हूँ। फिर फटक दूँगी थाली में ही, और जो भी कचरा होगा सारा कचरे में जाके डालाऊँगी। तो इस तरह से बिल्कुल साफ़ क्लीन हो जाता है, तो आपको चलना वालना भी नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल चना को मैं साफ़ कर दूँगी और साफ़ करके फिर उसको पीसना शुरू करूँगी। और दोस्तों बहुत अच्छा प्योर बन जाता है ये हमारे घर का। बाज़ार में पता है पैकेट में लाती तो हूँ, उतना अच्छा नहीं रहता, मिलावट होता है। तो घर में इस तरह से चना भुंजा हुआ लाइए और पीस लीजिए, आपको परफेक्ट चना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। गाँव
आपको यहीं पे असली चना जिस एरिया में जिस शहर में रह रहे हैं बन जाएगा फटाफट आपका। तो ये देखिए मेरा आधा किलो सत्तू पिसा चुका है। इसको मैं घोर के पिएंगे कभी, और कभी ये पराठे और बनता। इसके झोर भी मैंने दिखाया दोस्तों, बहुत जल्दी फटाफट में मैं जब होती हूँ तो ये सबका झोर बना करके मैं चावल में खा लेती हूँ। तो ये देखिए फिर मेरे पास दिमाग आया कि चाट मसाला नहीं बनना है, तो जीरा बीरा भी मैं गोलकी पापा इसके ज़्यादा ही ले आए थे, वैसे भी लाते नहीं हैं ज़्यादा, तो गोलकी का ज़्यादा यूज होता नहीं, तो मैंने कहा चलो चाट मसाला बना ही लेती हूँ। तो सूखी मिर्च, धनिया भी मैंने लिया है, जीरा मैंने लिया है 2-3 चम्मच, और 4-5 गोलकी के दाना लिए हैं, इलायची ली है, लौंग लिया है 3-4। इन्हीं सबको जो भी सामान था सबको बना कर इन सबको सामान से ही चाट का मसाला घर में बना था, किफ़ायती और सस्ते में, बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुशबू। सूखी लाल मिर्च मैंने ले 10, क्योंकि चटपटा बनने के लिए किसी भी चीज़ में आप डाल के खाइए अच्छा लगेगा। कोई पकौड़ा बनाइए, घर में चाट बना रहे, चाट तो मुझे बनाती रहती हूँ हमेशा, तो ये मैं डाल दूँगी, उसको पीस लूँगी। उसके बाद मैंने कहा चलो टमाटर प्याज भी पीस देती हूँ, तो उसको ही मैंने कट करके शाम को कुछ बनाना हो, ग्रेवी वाली सब्ज़ी कभी भी कुछ बनाना हो तो मसाला रहता तो चिंता नहीं होती, फटाफट में उसको कुछ भी सब्ज़ी ग्रेवी वाली अच्छी सब्ज़ी बन जाती। तो नमक मैंने डाला है, उसके बाद मैं नमक डाल दूँगी 3 चम्मच के करीब सादा नमक, और काला नमक भी 2 चम्मच डाला है, दोनों मिला करके फिर मैं रख दूँगी चाट मसाले को। चाट मसाला पीस कर तैयार हो गया, देख लीजिए थाली में बन चुका है। देखिए मैं मिलाने के बाद फिर मैं रख दूँगी, तो ये चलेगा मेरा कुछ दिन। कुछ में डलता है, कुछ में खाएगा ये, तो ये सही भी होता है और हेल्दी भी होता है, क्योंकि मैंने घर में बनाया। धनिया पाउडर का धनिया खाना बहुत हेल्दी होता है, गोलकी बहुत फ़ायदे करती है, लौंग बहुत फ़ायदे करती है, इलायची बहुत है, ये सारे फ़ायदे का ही चीज़ है, हेल्पफुल। फिर मैंने उसके बाद मैंने अखबार की एक वीडियो बनाई कि अखबार से मैं क्या क्या करती हूँ उसके लिए। तो ये अखबार मैं कट करके रख रही हूँ, इतना रोटी वोटी में मुझे काम आता है बच्चों को देने में, और कभी फल पेपर भी ले आती हूँ। ये शाम का सीन दोस्तों, ये सब सामान आया है, सब्जी फल। पहले भी ऐसा होता तो ब्लॉग यहीं तो था। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आपके पास पहुँचे। तो बाय, मिलते हैं।